बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास स्पेस कम है और उस कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो वही ट्रिक एंड टिप्स देने वाली हूँ मैं अपने इस मंदिर की सफाई के थ्रू। क्योंकि मेरे पास बहुत कम स्पेस है और उसी कम स्पेस को मैंने कैसे यूज़ किया है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों को भी मिल सकते हैं। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, बहुत सारी जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कैसे, इसी से रिलेटेड वीडियो है। तो बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स मिलने वाले हैं, आप लोग जरूर वीडियो को देखिए। और आप लोग चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपना टेरेस गार्डन दिखाती हूँ, जिसमें मैंने देखिए खीरे की बेल लगाई हुई है। और उसको मैंने, ये अमरूद का पेड़ था मेरा, उसमें फल नहीं आ रहे थे तो मैंने इसी में खत्म चढ़ा हुआ। रखी है। और देखो कितने बढ़िया मेरे खीरे हो रहे हैं इसमें। और देखिए एक दो तो बड़े हो गए हैं और ये देखिए दो छोटे छोटे से इसमें और भी आ रहे हैं। और इसी तरह से देखिए ये ग्रो बैग में मैंने बैगन लगा रखे हैं। तो अभी बैगन में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग नहीं हुई हो रही। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज के वीडियो में मैं घर से रिलेटेड कुछ काम और मंदिर की सफाई करूंगी, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो छोटा सा कॉर्नर है उसमें, जिसमें मैंने अपना मंदिर बनाया हुआ है। और उस छोटी सी जगह में मैंने चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखा है, हर छोटी सी छोटी चीज जो मंदिर में काम आने वाली है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो आप चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसमें बहुत सारे ट्रिक एंड टिप्स मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगेगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज इसमें से मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किचन का काम खत्म करके ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी कर दी है मैंने। लंच की भी साथ साथ ग्रेवी की तैयारी कर दी है। अगर ग्रेवी रेडी रहेगी तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ग्रेवी के लिए मैंने खड़े मसालों में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब डालकर पानी डालकर बॉयल करने के लिए रख दिया है। वो बॉयल हो रही है उधर। और इधर मैं, आज मुझे आशु के रूम की क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करना है उसका रूम। तो आज वो करने के लिए आ गई। देखो बच्चे छोटे हैं हो या बड़े, सभी के बच्चे एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो चीजों को इतना फैलाते हैं। उनकी आदत होती है कि जो चीजें सामने दिखें वही यूज होती हैं। यूज करने के बाद तो वैसे ही वो फेंक देते हैं। एक तो उनके पास टाइम ही इतना नहीं होता है कि वो ये सब कर सके। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, भाग दौड़ में थक जाते हैं। और सैटरडे संडे उनको थोड़ा रेस्ट टाइम मिलता है तो वो लेट सो के उठते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। तो उनका काम भी हमें करना पड़ता है। तो सच बताऊं, मुझे ये बर्डन नहीं लगता है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी दुनिया में सेटल हो जाएंगे, कहीं जॉब लग जाएगी, पता नहीं कहाँ सेटल होते हैं, तब हम फिर वहीं अकेले और हमारे पास करने को कुछ भी नहीं होगा। तो मैं हर पल को एंजॉय करती हूँ। और तब उस टाइम पे हम सोचेंगे कि शायद वो पल काश हमें वापस मिल जाएं, क्योंकि हम खाली रहेंगे, बोर होंगे, तो हमें ये दिन बहुत याद आएंगे। तो हर पल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बीते हुए लम्हे कभी वापस नहीं आते हैं। तो बस यही सोचकर मैं खुश होती हूँ कि आज बच्चे मेरे साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। तो इसी तरह से टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कुछ सालों की बात है, बच्चे अपनी अपनी दुनिया में बिजी हो जाएंगे, तब हम फिर वहीं आके खड़े होंगे जहां से हमने चलने की शुरुआत की थी। खैर ये तो इमोशनल बातें हैं। चलिए, इसका रूम तो साफ हो गया, मैंने सारा क्लीन कर दिया। 2-3 दिन पहले ही बेडशीट चेंज किया था, तो बेडशीट मैंने नहीं चेंज किया है, खाली उसकी डस्टिंग और चीजों को ऑर्गेनाइज किया है। अब आ गई हूँ मंदिर साफ करने के लिए। तो देखिए मंदिर की चीजों को पहले सारी खाली कर दिया है मैंने, और उसके बाद अच्छे से इसको धो पोंछ दूंगी। देखिए मेरे पास जगह नहीं है मंदिर बनाने के लिए कोई और, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है और यही एक कॉर्नर है, इसकी दिशा पूजा के लिए परफेक्ट बैठती है। और कोई दिशा ऐसी नहीं है जहां मैं मंदिर बना सकूं। तो मेरे पास ये एक रैक है, कॉर्नर रैक है। पहले कहीं और यूज होती थी, अब मैंने इसमें मंदिर बना रखा है। और इसी रैक में मैंने अपनी सारी मंदिर से रिलेटेड चीजों को भी, और सारी चीजों को इसी में मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और परफेक्टली सारी चीजों को मैंने इसमें एक एक छोटी से छोटी चीज को अच्छी तरह से रखा हुआ है।
तो देखिए जैसे छोटे छोटे से ये फूड कंटेनर की डिब्बियां होती हैं, हमारे कुकीज के बॉक्स होते हैं। जरूरी नहीं है महंगे महंगे आप ऑर्गेनाइजर खरीदें, इन छोटी छोटी सी चीजों में भी आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये भी एक कुकीज का बॉक्स ही है, इसमें मैंने बत्तियां रख रखी हैं, जो एक्स्ट्रा बत्तियां हम रख देते हैं, काम आती हैं, एक्स्ट्रा ले आते हैं। तो जो इस तरह की चीजें हैं वो इसमें इसमें रख दिया है। और सफाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि हम चीजों को खोल कर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या चीजें हैं और क्या चीजें हमको मार्केट से भी लेके आनी है। तो बहुत सारी चीजों का जो मेकओवर करना होता है, कोई चीज काफी दिनों से पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो वो भी इसी टाइम पे हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने मंदिर को खाली करके अच्छे से उसको साफ कर लिया है, सारे नीचे ऊपर से। और इस तरह से देखिए ये भी एक देखिए कुकीज बॉक्स ही है, और उसके अंदर फूड कंटेनर की डिब्बियों में मैंने अपनी जो भी नवरात्रों में या पूजा में सामान आता है, जैसे लौंग, इलायची और गूगल, धूप, ये सारी चीजें रखी हैं, पीली सरसों और काले तिल, इस तरह की छोटी छोटे से आइटम जो पूजा में काम आते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी सी डिब्बियों में अगर आप रखते हैं तो आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, और ये डब्बे देखिए फेंकने से अच्छा काम भी आ जाते हैं। और मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं है कि मैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर रख सकूं, तो ये छोटी छोटी सी चीजों में मेरा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसी तरह से ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, तो इसमें भी देखिए ये पेपर लगा के मैंने इसको यूज किया था, पुराना पेपर थोड़ा सा गल गया था तो उसको हटाकर मैंने ये दूसरा पेपर इसमें लगा दिया। तो सफाई करने से कि ये भी हुआ तो कि थोड़ा सा मेकओवर भी हो गया चीजों का। और इसमें भी वही अगेन मैंने जो वेस्टेड डिब्बे थे उन्हीं का यूज करके अपनी पूजा का सारा सामान रखा है। अब मुझे जब भी जरूरत होगी बस इसी को निकाला बाहर और मुझे एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी, मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा और ना ही भागना पड़ेगा चीजों को लेने के लिए। इसी तरह से प्लास्टिक के देखिए इस तरह से बॉक्स रखा है जो ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर चीजें क्या रखी हैं वो भी पता चलती रहती है, और जब जरूरत है तो उनको निकाल कर यूज कर सकते हैं। ये भी यूजलेस बॉक्स हैं जो फेंक देते हैं, तो इनको भी देखो मैंने इस तरह से यूज किया है। किसी में मैंने धूप बत्ती रख दिया है, किसी में मैंने कपूर रखा है, किसी में ऐसे कामों में लिया है, कभी हवन सामग्री इस तरह से। अब देखो बारी आती है विग्रह साफ करने की, तो मैंने एक सिंपल आटा लिया है आधा कटोरी और उसमें 4 चम्मच मैंने दही डाला है, और सारे विग्रह थे उनको मैंने उसमें रब कर लिया है, और रब करके थोड़ा आधे घंटे के लिए इनको छोड़ दीजिए। और कुछ जो घंटी वगैरह है पीतल का और भी सामान था वो सारा मैंने इसी से साफ कर दिया, और अच्छे से आधे घंटे के बाद रब करके धो दिया। देखो अच्छे से साफ हो गया। अब ये आसन है, इनको धोकर मैंने फैला दिया था, ये भी सूख गए हैं, तो ये अब लेके आ गई, अब दोबारा से इनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो इस तरह से सारी चीजों को छोटी सी छोटी जगह को मैंने ऐसे यूज किया है ताकि मेरा काफी सारा सामान इसमें आ जाए इसी रैक में, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा रूम छोटा है, और ये दिशा भी पूजा के लिए अच्छी है घर की, और कोई दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर मैं मंदिर बना सकूं। और इसी तरह से देखिए ये मैंने आसन बनाया है जो कि कान्हा जी का, ये स्वीट बॉक्स से बनाया था, तो ये भी स्टोरेज के काम आता है। नीचे इसमें देखिए स्वीट से मैंने ये एक बॉक्स में कान्हा जी की एक्स्ट्रा ड्रेसेस रखी हैं, कुछ उनका श्रृंगार का सामान है, जब मुझे जरूरत हो तो यहीं से निकाल कर यूज कर सकती हूँ। और इसी तरह से देखिए ये नीचे का जो जगह थी मैंने सारा पूजा के सामान के लिए डेडिकेट किया है, और ऊपर सारा मैंने अपना मंदिर ऑर्गेनाइज किया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने मंदिर को आज ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब कल से नवरात्र, ये सावन के सोमवार शुरू हो जाएंगे और मेरा भी रहेगा फास्ट। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि किस किस ने फास्ट रखा है। और ये मंडे को मैं पोस्ट करूंगी, तो देखिए अब आज मंडे का पहला सावन का सोमवार है, और मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ घर की। अब जा रही हूँ मैं मंदिर में जाऊंगी जल चढ़ाने के लिए। तो हमारे घर के पास ही छोटा सा मंदिर है, वहां पर मैं गई हूँ और वहां मैंने जल चढ़ा के पूजा किया। और इस तरह से आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और अगर इसमें से कुछ भी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ।
तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें से क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट कीजिए।